सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा गोप्रो का सेटअप यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं आपके लिए गोप्रो की वीडियो शूट करने वाला हूँ। गोप्रो का आपको रिव्यू दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गोप्रो में आपको क्या क्या एसेसरीज़ का यहाँ पर यूज़ होने वाला है, कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स का यहाँ पर आपको यूज़ होगा। और साथ ही साथ ये हमने दुबई से मंगाया, तो आपको इसकी कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है गाइस। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ चैनल पे मिलेगी और इस ब्लॉग के अंदर मिलेगी, और आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमें गोप्रो का सेटअप लेने के लिए कितना अमाउंट खर्च करना है और कैसा आपका सेटअप दिखने वाला है गाइस। तो ज़्यादा वेट नहीं करते, सीधा चलते हैं और आपको पूरी वीडियो क्लियर दिखाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एसेसरीज़ की। तो जो सबसे पहले एसेसरीज़ अगर आपकी आ जाती है तो वो है गोप्रो। तो आप कोई भी गोप्रो ले सकते हैं, गोप्रो 8, गोप्रो 9, गोप्रो 10। इट्स अप टू यू, आपके बजट के हिसाब से ये मैटर करता है। तो अभी जो हमने मंगाया है वो है गोप्रो 9 अभी, और ये हमने दुबई से मंगाया है। तो ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको दुबई से मंगाना है तो आप कैसे मंगा सकते हैं और आपका क्या प्राइसिंग रहने वाला है गाइस। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इस तरीके से ये कवर में होता है और इसके ऊपर एक पॉलीथीन सी होती है। तो ये भी मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके चेक कर लिया है। तो बस इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसमें जो आपको मिलता है एक केस, जिस पे आपको यहाँ पे गोप्रो की बैजिंग मिल जाएगी। अब इसके बाद इसको कर लेते हैं ओपन, कि इसके अंदर आपको क्या क्या एसेसरीज मिलने वाली है। तो बहुत सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। एक कि आपको ये मैनुअल मिल जाएगी पढ़ने के लिए, और कुछ अगर आपको यहाँ सामान रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं गाइस। और बात कर लेते हैं पहली चीज़ की। तो इसमें जो मिलेगा वो आपको एक गोप्रो, और उसके साथ कुछ इस तरीके से माउंट करने के लिए एसेसरीज़। एक एसेसरीज़ आपकी ये मिल जाती है, और एक एसेसरी कुछ इस तरीके से होती है जो आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं अपने हेलमेट में लगाने के लिए, और ये आपके हेलमेट में प्लग हो जाएगी साथ ही साथ। तो ये कुछ 3 एसेसरीज यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको गोप्रो की इसमें बैजिंग मिली है। तो ये प्रॉपर्ली ओरिजिनल बैजिंग के साथ आता है यहाँ पे। तो ये 1 2 3 ये 3 चीज़ें आपको मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको मिल जाती है कि इसकी केबल जो इसके चार्जिंग के लिए आपको यूज़ होती है, और इस पर भी आपको यहाँ पे गोप्रो की बैजिंग मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल चीज़ें कितनी आई थी। तो अब ये बॉक्स को रख देते हैं यहाँ पे साइड। तो आपका हो जाता है एक बॉक्स, एक हो जाती है आपकी चार्जिंग केबल, और आपके साथ ये 3 माउंट का सामान मिल जाता है, और साथ ही साथ आपका ये गोप्रो 9, और गोप्रो 9 में इसके अंदर एक बैटरी। तो बैटरी भी इसकी बाहर निकल के आती है, बट मैंने इसमें ऑलरेडी लगा रखी है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसमें बैटरी लगाते कैसे हैं। तो अगर आपको बैटरी लगानी है और निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, ये वाला जो बट ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको आपको थोड़ा सा पुल करना होगा और इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेना होगा। तो जब आप इसको ऊपर की तरफ लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रही आपकी बैटरी, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एक है, इसको यहाँ से करके आप पुल आउट कर सकते हैं। तो ये गोप्रो की बैटरी, ओरिजिनल बैटरी इसके साथ आपको मिलती है। तो कम्प्लीटली ये आपका जो बॉक्स रहने वाला है। अगर आप गोप्रो 9 नॉर्मल वाला परचेज़ करते हैं, जिसमें आप एक्स्ट्रा एसेसरीज वाला नहीं लेते, तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से ये सामान मिल जाएगा। तो मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको मिलेगा गोप्रो का बैग, साथ ही साथ आपको एक चार्जिंग केबल, 3 माउंट 1 2 3, और साथ ही साथ गोप्रो की बैटरी, और एक आपको गोप्रो 9। तो बात कर लेते हैं इसका जो मुझे प्राइसिंग पड़ा है। अगर आप दुबई से तो इसका जो बेस्ट बेनिफिट है, अगर आप दुबई में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके भी आप इसे मंगवा सकते हैं। तो इसमें जो प्राइस का मेजर डिफरेंस आया वो आया ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का गाइस। तो अगर आप इसको इंडिया में अगर आप इसको चेकआउट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको 35,000 से लेके 36,000 का आपको गोप्रो मिल जाएगा। और यही अगर मैं बात करता हूँ अगर दुबई में, तो दुबई में ये मिलता है समवेयर अराउंड आपको मिल जाएगा 1150 से 1250 तक के अमाउंट में आपको मिल जाएगा। और जो बेसिकली जो आपका अमाउंट इसका पड़ता है वो पड़ेगा कम से कम आपको 25,000 के आसपास पड़ जाएगा। तो जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है वो आपको सीधा 10,000 रुपीज़ का आ जाता है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स आपके वहाँ पर हैं और अगर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको ये प्रोडक्ट आपको वो ला कर देते हैं, तो बेस्ट बेनिफिट यहाँ पर ये होगा कि आपको जो इसकी एक्सेसरीज़ है ना, जो भी इसके भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज़ आपको लेना मैंडेटरी है। अगर आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं और आप एक नॉर्मल भी इसको आप व्लॉगिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या एक्सेसरीज यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो जो उसकी जो कॉस्टिंग है वो समवेयर अराउंड आ जाती है इसकी ऑलमोस्ट 8 to 15,000 के बीच में। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है और आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं। तो बेनिफिट यही है कि अगर आप किसी भी दुबई या कहीं से भी आप इसे आउट से मंगा लेते हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, तो जो अमाउंट आप वहाँ बचाएंगे उस अमाउंट से आप इसकी एसेसरीज़ ले लेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, अब आगे बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या एसेसरीज़ लगने वाली है।
तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी ये सेकंड पॉइंट पे अगर मैं एसेसरीज़ की बात करता हूँ तो आपको लेना पड़ेगा एक मेमोरी कार्ड। इसके साथ मेमोरी कार्ड नहीं आता है गाइस, तो आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा। तो मेमोरी कार्ड आप ले सकते हैं 64 GB का, 128 GB का और 256 GB का। ये आप आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। बट येस, जो रिकमेंडेड वैल्यू है यहाँ पर अगर आपको आ रहा हो तो ये देख सकते हैं 90 MB/s से लेके इसकी 160 MB/s की स्पीड है। तो ये अप टू यू है कि मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कशंस किया था, तो 90 MB से 120 MB/s का जो कार्ड है वो भी वर्क करता है प्रॉपरली। तो अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। टू टाइप्स के कार्ड आते हैं, एक कार्ड होता है अल्ट्रा, एक कार्ड होता है एक्सट्रीम। तो ये वाला जो वर्जन है अगर आप देख सकते हैं ये एक्सट्रीम में आता है। तो मेक श्योर करना कि आप नॉर्मल मेमोरी कार्ड का यूज़ मत करना, उससे आपका कोई भी वीडियो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होगी। तो अगर आपको कार्ड लेना हो तो आप कम से कम आपको जो लेना होगा, यहाँ पर लिखा होगा अल्ट्रा और या फिर यहाँ पे लिखा होगा एक्सट्रीम, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे कार्ड लेना होगा। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात कर लूँ तो ये 256 GB का कार्ड है और ये एक्सट्रीम वेरिएंट में है, तो ये समवेयर अराउंड मुझे 3000 का मिला है। और अगर आप इसी का सेम अल्ट्रा प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपको समवेयर अराउंड 2200 या 2400 तक मिल जाएगा, डिपेंड ऑन द प्लेस। और साथ ही साथ ये कार्ड भी आपको अगर आप कहीं से लेते हैं तो ये भी आपको वैरी करेगा 2800 से 3000 के बीच में, पर ये मैंने अभी लिया है 3000 रुपीज़ का क्रोमा से। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि इसको आपको यहाँ से कट करना है, तो अभी इसको यहाँ से कट करते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, तो ये ऊपर से ये आपका ओपन हो जाएगा। अब ये मैंने यहाँ से कट कर दिया, इसको देखते हैं। यस, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से ओपन हो जाएगा और इसको आप ये अपने मेमोरी कार्ड को आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेमोरी कार्ड आप इसको कैसे इसको गोप्रो के अंदर फिट कर सकते हैं। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से इसमें यहाँ पर ये आपका इसके गोप्रो के अंदर ही यहाँ पर आपको ये स्लॉट प्रोवाइड करा गया। तो ये स्लॉट देख सकते हैं, ये स्लॉट चार्जिंग का होता है और ये वाला जो स्लॉट है आपका ये रहेगा आपका मेमोरी कार्ड का। तो मेमोरी कार्ड को आपको कुछ इस तरीके से लेना है, ये वाली साइड को ऐसे उल्टा पकड़ना है और इसके अंदर इसको आपको ऐसे रख देना है। तो मैं एक बार इसके अंदर लगा देता हूँ इसे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से लगाने के बाद अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, ये ऐसे कुछ इस तरीके से लगाने के बाद इसको आपको हल्का सा यहाँ पे प्रेस करना है, तो आपको एक टक की आवाज़ आएगी और उसके बाद ये अंदर प्रेस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका इसमें मेमोरी कार्ड फिट होगा। बैटरी को लगाना कुछ काफ़ी सिंपल है। अगर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहीं पर स्लॉट दे रखा है, तो जहाँ पे स्लॉट होगा उसके आपको अपोजिट में इसको यहाँ पे बैटरी को यहाँ पे लगाना है। तो जैसे कि स्लॉट इस तरफ है तो और ये इसको आप इस ऐसे मोड़ कर सिंपली ऐसे करके यहाँ पे इसको सिंपली इसके अंदर बैटरी को इसके अंदर फिट कर सकते हैं। ऐसे बैटरी फिट हो जाएगी और ये केस को हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो ये आपका केस बंद हो जाएगा। तो अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार कैमरा। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसमें पहले मेमोरी कार्ड नहीं लगाया था तो ये ऑन होते ही बंद हो जाता था, बट अब मैंने इसमें मेमोरी कार्ड लगाया तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी बैटरी का ऑप्शन आ रहा है और ये है इसका कुछ इस तरीके से इसका वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो अब इसकी जो मेजर एसेसरी है, इसके बाद अब हम थर्ड एसेसरीज की बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी थर्ड एसेसरी की। तो अगर बात करते हैं इसकी थर्ड एसेसरी की तो गाइस तो सिंपल है। अगर आपको मोटो व्लॉगिंग के लिए इसको यूज़ करना है और साथ ही साथ अगर आपको नॉर्मल ब्लॉगिंग भी यूज़ करना है तो उसमें आपका यूज़ होने वाला है गोप्रो का ये अडेप्टर। तो गोप्रो का अडेप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है प्रो 3.5 मिलीमीटर्स माइक अडेप्टर है ये। तो ये आपका हीरो 8, हीरो 7, हीरो 9 सब के बेसिकली गोप्रो की हर सीरीज़ के लिए यहाँ कॉम्पैटिबल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 कॉम्पैटिबल, तो अप टू 10 तक ये कॉम्पैटिबल रहता है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक रन बुक मिलेगी, लाइफ टाइम वारंटी इसमें लिखा हुआ है और कुछ इस तरीके से ये आपका गोप्रो रहता है। तो इसको यहाँ से ऐसे आपको ऐसे करके पुल करना है और ये कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। तो अगर इसकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं तो ये आपको जो पड़ने वाला है ये आपको 4500 का पड़ेगा। और अगर आप कहीं और से ट्राई करते हो तो मे बी इसका जो प्राइस है वो डिफरेंस कर सकता है 4000 से 4500 तक। बट अगर आप इसे नॉर्मल किसी भी स्टोर से लेते हैं, किसी ब्रांडेड स्टोर से लेते हैं तो इसमें कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, ये आपको 4500 का ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मेजर एसेसरी की। तो ये बेसिकली गोप्रो से नहीं है बट ये एक यूलांजी का केस है। आप गोप्रो का केस भी ले सकते हैं बट इस केस के क्या बेनिफिट है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं ये यूलांजी का है और इसका जो बेसिकली कोड है वो है G9-4। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है प्लास्टिक केज फॉर गोप्रो 9। तो इसके मैं अगर कॉस्ट की बात कर लूँ तो ये 1298 का ऑनलाइन मिलता है। अगर आप इसका बाहर से लेंगे तो ये आपको मे भी वेरी कर सकता है 1200 से लेकर आपको 1300 के रेंज के बीच में। तो अगर मैं बात कर लूँ इसकी तो ये आपके 2 टाइप्स के केसेस आते हैं। तो अगर आपको
अगर आपको सिर्फ सिंपली मोटो ब्लॉगिंग के लिए ही अगर इसे लेना है गाइस, तो अगर आपको सिंपली मोटो ब्लॉगिंग के लिए लेना है तो आपको बेसिकली ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये रिमूव करके मिल जाता है 800 से 900 की रेंज में। ऑनलाइन आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बट येस, अगर आपको ये अगर मोटो ब्लॉगिंग के लिए भी लेना है और अगर आपको नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए भी लेना है तो आप इस वाले केस के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है कि अगर आपको माइक लगाना है तो वो माइक आप यहाँ पर भी फिट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे एक और केस दिया हुआ है, अगर आप नाइट में शूट कर रहे हैं और अगर आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है तो अगर आप यहाँ पे एक टॉर्च लाइट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी एक आपको ऑप्शन मिलता है। तो वो एक यहाँ पर आप लगा सकते हैं और यहाँ साथ ही साथ आप यहाँ माइक का भी स्लॉट, तो बेसिकली 2 स्लॉट्स के साथ ही आपको प्रोवाइड करा जाता है और कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और इसके अंदर हमारा GoPro फिट हो जाएगा और यहाँ पर आपका अडेप्टर फिट हो जाएगा। तो अगर बात कर लें तो ये कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है, ये आपको बटन दबाना पड़ेगा, इसको एक बार दबाते हैं तो ये ऐसे खुलता है और ये वाला बटन को यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपली कि आपको राइट लेना है। ये राइट लेने के बाद तो ये कुछ इस तरीके से राइट लेने के बाद ये ऊपर से ऐसे खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये रहने वाला है। तो अब मैं अभी इसको असेंबल करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखने वाला है। उससे पहले साथ ही साथ इसमें एक ये कवर भी आता है, तो इस कवर के थ्रू आप इसको भी अपना मतलब बेसिकली ढक कर रख सकते हैं। इस वाले जो लेंस है इसको अगर इसको आपको क्लोज़ करना है तो आप इसके थ्रू क्लोज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक एक्स्ट्रा ये कवर भी प्रोवाइड करा जाता है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये कवर होगा और इस पर भी इनकी पैचिंग होगी G9-4 की। तो बिफोर असेंबलिंग मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ जो हमने इसके साथ लिया है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो है बेसिकली कुछ इस तरीके से ये आपका ट्राइपॉड है। तो ये जो ट्राइपॉड है ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ये ट्राइपॉड रहने वाला है। इसमें एक ये आपको हैंड बांधने के लिए मिल जाएगा और ये आपका एक ट्राइपॉड है। तो इस ट्राइपॉड को आप कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको होल्ड करना है तो आप इस तरीके से भी होल्ड करके वीडियो को शूट कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इसको लंबा करना है तो ये थोड़ा सा आप इसको यहाँ से प्लग इन तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे ये वाइडर रेंज में भी हो जाता है। अगर आपको ये कम्प्लीटली दिख रहा हो तो ये वाइडर भी हो जाता है। और इसको अगर बंद भी करना चाहते हैं तो ये ऐसे इसको आप खोल के इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो ये बंद हो जाएगा और इसके साथ आपको एक ये साथ में माउंट करने के लिए मिलता है। तो ये वाला जो है ऑप्शन कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ पे ऐसे इसको प्लग इन करके ऐसे इसमें आप इसके अंदर इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी इसको अभी पूरा असेंबल करके दिखाता हूँ कि आपको ये कैसे दिखने वाला है। सो बिफोर असेंबल हमें इसमें क्या करना होगा कि अगर आप इसको इस वाले माउंट का यूज़ करते हैं तो आपको ये जो GoPro का पार्ट है ये वाला रिमूव करना होगा। ये वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव करना होगा। ये बहुत ईजिली है, यहाँ से आप इसको यहाँ से ऐसे प्लग इन भी कर सकते हैं। ये पार्ट आप देखिए यहाँ से, तो इस पार्ट को अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से ऐसे रख के आप इसको यहाँ से प्लग इन भी कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लग इन हो गया। और इसी तरीके से आप इसको हल्का सा ये जो ऊपर वाला पॉइंट है किसी भी पिन वाले एरिया से आप इसको पकड़ेंगे और इसको आप हल्का सा पुल आउट करेंगे तो ये आपका ये बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बट येस, इसके बाद ये रेकमेंडेड है कि आप इसको वाटर में इसको मतलब ये वाटर प्रूफ नहीं रहता। तो आप इसको अगर कहीं भी अगर बारिश है या कुछ है तो आप उसको उस टाइम पे इसको बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि इसे हम असेंबल कैसे करेंगे। तो असेंबल करने का बहुत सिंपल है। मैंने आपको जैसे दिखा दिया था कि ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट और 2nd पॉइंट, ये आपको यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे, बेसिकली ओपन करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो GoPro है इसके अंदर यहाँ फिट हो जाएगा और ये फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका सिंपली क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर जो आपका मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका GoPro अडेप्टर। तो GoPro अडेप्टर को क्या करना है आपको, GoPro अडेप्टर को यहाँ से आप इसको यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके से इसको यहाँ से आप इसको एंटर करेंगे तो ये ऐसे यहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद ये जो थोड़ी सी यहाँ पे केबल है उसमें आप जाकर इसको तो यहाँ से इसको ऐसे ऐड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपका ऑलरेडी मेमोरी कार्ड चला गया है और ये आपका चार्जिंग सॉकेट है। तो आपको जो बेस्ट बेनिफिट है ये इसको आप यहाँ से ऐसे क्लोज कर देंगे और तो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा ये। तो अब जो इसमें जो मेजर ड्रॉबैक है कि अगर आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे हिलता है इसमें। तो आप यहाँ पर जो इसका जो जुगाड़ लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा गत्ता फिट कर सकते हैं और या थोड़ा सा कागज़ यहाँ पे घुसा के इसको मतलब ये इसको ज़्यादा हिलने मत दीजिए। तो इससे ये क्या है कि आपको कई बार आप ब्लॉगिंग करते हैं उसमें आपको इशू आ सकते हैं। तो आप इसको हिलने मत दीजिए। इसके लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा गत्ता या कुछ भी फिटिंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लैकिंग आया है नए वाले अडेप्टर के साथ।
तो अब इसमें जो आपका बेनिफिट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रेडी हो गया है। तो अब अगर आप देखते हैं तो यहीं पर अब आपको गोप्रो को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ओपन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहीं से चार्जिंग का पोर्ट आउटसाइड ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी केबल है तो आपको यहीं पे अगर आपको कुछ काम करना है आप ऐसे कैसे लगा सकते हैं। और बात करते हैं कि माइक की, तो यहाँ पर जो है आपका माइक यूज़ हो जाएगा, आप यहाँ पे माइक लगा सकते हैं। तो अगर मैं माइक की बात कर लेता हूँ तो कुछ आपको 2 माइक लेने पड़ेंगे, वो अप टू यू है। तो अगर सिंपली अगर मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सोनी का माइक ले सकते हैं। 2000 के अराउंड आपका मोटो ब्लॉगिंग का नॉर्मल माइक आता है, अभी वो मैंने परचेज़ नहीं किया है। और अगर आपको नॉर्मली अगर इसको परचेज़ करना है और अगर आपको सिर्फ कुछ इस तरीके से ब्लॉगिंग करनी है, कुछ ऐसे सेटअप बना के करना है, तो यहाँ पर आप बोया का माइक यूज़ कर सकते हैं। बोया के 2 टाइप्स ऑफ माइक्स आते हैं, जिसमें आपको 1 सॉकेट और 2 सॉकेट के साथ प्रोवाइड करा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 1 सॉकेट में क्या है कि आपको लाइव रिकॉर्डिंग एंड ऑल ये फीचर्स नहीं प्रोवाइड करे जाते, पर अगर 2 सॉकेट्स में होता है कि आप एक बार इसको गोप्रो से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगर कुछ लाइव रिकॉर्डिंग या कुछ करना चाहते हैं, बेसिकली वो फ़ोन में आपका यूज़ हो सकता है। तो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1 सॉकेट वाला माइक लें। तो उसमें क्या है कि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, और वो माइक काफ़ी बेटर है। मेरे पास टू स्लॉट्स वाला है, तो मैं भी आपको वो कम्प्लीटली दिखाता हूँ, तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि माइक इसमें कैसे फिट करना है। तो अब बात कर लेते हैं बोया के माइक के। तो बोया का माइक कुछ इस तरीके से रहता है। तो जैसे मैंने बोला था ये 2 स्लॉट्स वाला रहने वाला है, तो आप 1 स्लॉट वाला भी ले सकते हैं, वो 1800 का आता है, और ये कुछ 500 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है। तो इसके साथ जो इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी वीडियो मैं कर चुका हूँ और ये हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बट मैं स्टिल आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ कि इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो अगर बात करते हैं तो इसके साथ आपको ये माइक, एक ये कवर और ये 2 केबल्स मिलेंगी। तो 2 केबल्स की अगर बात कर लूँ तो यहाँ सिंपली लिखा हुआ है कि दिस केबल इज़ फॉर द फ़ोन, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये वाली जो केबल है ये आपकी है आपके कैमरे की। तो मैं ये वाली केबल ओपन करके ये गोप्रो में फिट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा आपका ब्लॉगिंग सेटअप दिखने वाला है। गोया की जो काफ़ी बेनिफिट बात है वो यहाँ सिंपली साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको जैसे कौन सा स्लॉट कहाँ पे लगाना है, तो ये पे आप देख सकते हैं कि ये माइक ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये माइक वाला स्लॉट माइक में लगेगा, और ये यहाँ पे देखिए कैमरा सिंपली लिखा हुआ है, तो कैमरे वाला स्लॉट हम कैमरे में लगाएंगे। तो चलिए हम इसको लगा कर दिखाते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जाकर, जैसे कि मैंने आपको ये 2 स्लॉट्स दिखा दिए थे, यहाँ पर जाकर आपको इसको यहाँ पे प्लग इन करना है। ये प्लग इन हो गया, और उसके बाद ये जो है कि यहाँ पर जाकर आपको ये माइक ऐसे इजीली लग जाएगा। इसके बाद ये सर्कल को थोड़ा सा घुमाना है, आप ये देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो ब्लॉगिंग सेटअप है ये कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आपको कोई और ट्राइपॉड यूज़ करना है, तो आप अपने हिसाब से कोई और ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको सेटअप को कैसे यूज़ करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये काफ़ी निकल रहा है। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा जुगाड़ करके इसमें गत्ता वत्ता फिट करके इसको सही कर दूंगा। बट येस, जो मैंने आपको दिखाना था कि इसका सेटअप कैसे रहने वाला है गाइस, तो ये आपका कम्प्लीटली सेटअप रहेगा। तो इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है मैंने आपको बता दिया है कि कितना आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ एक और एसेसरी यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपकी काफ़ी वीडियोस रेडी हो जाएंगी तो आपको जब अपने मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में फिट करना है, तो ये कि कुछ इस तरीके से अडाप्टर, ये सैनडिस्क का ये भी लेना पड़ेगा। इसके थ्रू आप अपना डेटा जो है वो लैपटॉप में कॉपी कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आपकी एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो कि अगर आपको अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी करना है। मोटो ब्लॉगिंग में सिंपली कुछ नहीं है गाइस, मैं आपको एक मोटो ब्लॉगिंग के लिए डेडिकेटेड वीडियो दिखा दूंगा। बट येस, अगर आपको गोप्रो का सेटअप यूज़ करना है, कहीं पे वीडियो शूट करनी है, तो आपको क्या क्या एसेसरीज यहाँ पे लगने वाली हैं और क्या क्या प्रोडक्ट आपके लिए एसेसरी रिक्वायर्ड हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर करती होगी गाइस। तो आप एक बार देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए कैसा ही आपका सेटअप है। तो आप इस तरीके से है, और इसको भी आप यहाँ से, अगर ये जो है कवर को आप ऐसे ही कर सकते हैं कि बाई चांस गिरता भी है तो आप इसके आपके हैंड में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही आपका ये सेटअप है। अब मैं इसको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ऑन करने के लिए सिंपली हमें ऊपर का बटन दबाना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे कैमरा ऑन हो गया। तो अभी आपको कैमरा ऑन होते ही दिखा रहा होगा कि 62% इसकी बैटरी चार्ज है। इसके जो मेमोरी कार्ड है वो 6 आवर्स 15 मिनट्स यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 आवर्स 15 मिनट्स का ये डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 256 GB का मेमोरी कार्ड है। और यहाँ पे कुछ दिखाता है कि स्टार्ट, हाफ स्पीड, फुल स्पीड। तो उस तरीके से जो मोड्स का फंक्शन है वो यहाँ से आप अपने इस बटन के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो GoPro 9 का बेनिफिट है वो ये है कि वो ये टच स्क्रीन भी, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फीचर पे सिंपली यहाँ मूव कर गया और वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो ये कुछ यहाँ पे GoPro में आपको फीचर्स प्रोवाइड करे जाते हैं। अभी GoPro से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर आगे शेयर करने वाला हूँ गाइस। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। आगे आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। और
GoPro से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द वीडियोज़।